नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल गढ़ फिटनेस। और आ गया हूं मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कार्ब बैकलोडिंग। तो कार्ब बैकलोडिंग क्या होती है, इसमें क्या गलतियां करते हैं लोग, और क्या ये जरूरी है कि नहीं, और मेरी क्या राय है इसके ऊपर, आज सब इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कार्ब बैकलोडिंग। तो देखिए दोस्तों, कार्ब बैकलोडिंग में क्या करते हैं ना लोग, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते मतलब प्रोटीन खाते हैं, फाइबर खाते हैं, फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट टच नहीं करते। और शाम को वो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अपनी लास्ट मील में। तो इसको बोलते हैं कार्ब बैकलोडिंग, कि सुबह से शाम तक आप कार्बोहाइड्रेट को नहीं टच कर रहे हो और रात को आपकी जो लास्ट मील है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। तो अब इससे क्या हो रहा है कि आप सुबह से शाम तक कार्बोहाइड्रेट डिप्लीटेड स्टेट में है। आपकी मसल में ग्लाइकोजन जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज एंड देन इट फर्दर ब्रेक डाउन इनटू ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी में, मसल में, वो यूटिलाइज कर लेती है मसल। आफ्टर वर्कआउट अगर आप रात को कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली मील लेते हो तो आपकी मसल में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं, सॉरी ग्लाइकोजन बिल्कुल नहीं है, वो एज एनर्जी यूटिलाइज हो गया है। और अब आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है क्योंकि ग्लाइकोजन डिप्लीटेड स्टेट में है मसल्स। तो अब आप उसको कार्बोहाइड्रेट देते हो। तो अब क्या हो रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये फिर से मसल की ग्लाइकोजन लेवल को रिप्लेनिश कर दे रहा है। तो अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि आपकी जो मसल में जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना कार्बोहाइड्रेट मिल गया, और अब आप फर्दर ये ग्लाइकोजन जो है आपकी बॉडी में ये फर्दर फैट स्टोर नहीं होगा। तो ये है कार्ब बैकलोडिंग। अब लोगों को लगता है इससे जादू हो जाएगा, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएंगे और शाम को जाके वो दबा के जंक फूड जो मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट अनशंट आके खा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एम फैट लॉस है और आप जंक फूड खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट का नाम देके, उसे झूठ बोल के अपने आप से, तो क्या कर रहे हो आप, फैट लॉस कहां से हो जाएगा आपकी बॉडी में। उस जंक फूड कार्बोहाइड्रेट जो बाहर से आप खा रहे हैं उसके साथ ट्रांस फैट भी तो जा रहा है, ट्रांस फैट जा रहा है, आप मोटा, आपके अनशंट चीजें, अनशंट सैचुरेटेड फैट जा रहा है आपकी बॉडी में। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, आपको उस बैकलोडिंग से भी रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा कार्बोहाइड्रेट खाना है, क्लीन कार्बोहाइड्रेट खाना है। आप ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि जिससे बॉडी में इंसुलिन रिलीज नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन हाई रहेगा और आपकी बॉडी फैट बर्न करती रहेगी। दूसरी चीज आप खा सकते हैं स्टार्ची लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल आप खा सकते हैं। कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो आप कच्ची खा पाए वो बहुत अच्छा रहता है, सैलेड में खाइए आपने। अब एक और कैटेगरी के लोग बताता हूं मैं आपको। एक हमारे यहाँ अंकल आते हैं जिम में, और वो अंकल सुबह से शाम तक दबा के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो मिलता है, ले पुलाव भी और बिरयानी भी और सुबह सुबह छोले भटूरे भी, और रात को वो कहते हैं मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊंगा नहीं तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि सुबह से शाम तक आपने अपने ग्लाइकोजन लेवल फाड़ रखे हैं भर भर के, और वापस बॉडी लिवर में फैट स्टोर कर रही है, एज फैट स्टोर कर रही है कार्बोहाइड्रेट को, और रात में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे क्योंकि आप कहीं मोटे ना हो जाए। तो ये चीज देखिए आप, अगर आप शाम को जिम भी कर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी बॉडी में इतना ग्लाइकोजन बच गया कि वो एज फैट स्टोर हो जाए, और आप रात को कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं जब आपको जरूरत है, क्या होता है कि मिनिमम कार्बोहाइड्रेट की बॉडी को जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि मिनिमम कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं ले रहे हैं आप तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज होता है। उस कॉर्टिसोल के रिलीज होने की वजह से जो हैप्पी फीलिंग वाला हार्मोन है, जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं, वो डिक्रीज होता है। तो आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको कभी भी फ्रेश नहीं लगेगा। तो ये नुकसान है इस चीज के। तो इसलिए अंकल जी को यही सलाह दी मैंने कि अपने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर दो चारों तरफ, मतलब आपके जितने आपकी मिनिमम, कितनी आपकी मिनिमम कैलोरी इनटेक, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी कितनी होनी चाहिए, उससे कम खाना है। उसमें आप बना लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, फैट कितना खाना है, और उसी
इन्हीं तीनों मैक्रोज को आप अपने दिन भर की मील में डिवाइड कर दीजिए, तो तब आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो एक टाइम अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं और पूरे दिन भर दबा के पेल रहे हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं फिर से कार्बोहाइड्रेट बैक लोडिंग की। तो कार्बोहाइड्रेट बैक लोडिंग के दौरान आप कब करेंगे कार्बोहाइड्रेट बैक लोडिंग? अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो आप बिल्कुल भी कार्ब बैक लोडिंग मत कीजिए। इसका एक रीजन है दोस्तों, सुबह सुबह अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी पूरी नाइट स्टार्विंग स्टेट पे होती है, हर एक मैक्रोज जो होता है बॉडी में डिप्लीट हो जाता है उस टाइम, और सुबह आपको जब वर्कआउट करने आप जाते हैं तब उस टाइम आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप कार्बोहाइड्रेट कब ले रहे हैं? अब रात को, और सुबह आप कर रहे हैं वर्कआउट। पहले भी एनर्जी नहीं मिली वर्कआउट से पहले भी, और वर्कआउट के बाद भी जब आप आ रहे हैं तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन डिप्लीटेड स्टेट में है, बॉडी मसल्स में बिल्कुल ग्लाइकोजन बचा नहीं है, और रात को आप जाके फिर उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो आप पूरे दिन बहुत चिड़चिड़ा फील करेंगे, क्योंकि आपका वही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा सुबह सुबह ही। बहुत आपको परेशानी होगी, आप चिड़चिड़ा फील करेंगे, वीक फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं और आप कार्ब बैक लोडिंग कर रहे हैं तो इट इज प्रीटी फाइन, बट स्टिल मैं अपने क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं वही वाली, कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट को पूरे दिन हर एक मील में प्रॉपरली इक्वली डिवाइड कर लीजिए। नॉट इक्वली मतलब जितनी जरूरत है, और अपनी जितनी भी आपकी मिनिमम जो कैलोरी है, जो मिनिमम आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे कम कैलोरी खाइए दिन भर में। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है रादर देन आप कार्ब बैक लोडिंग या कार्ब साइक्लिंग कर रहे हैं उससे। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो and subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much दोस्तों।